कार्रवाई स्थगित कर दी गई है और महिला आरक्षण विधेयक को लेकर, बिल को लेकर खासतौर पर सेशन का जो आगाज वो किया गया था और ऐसे में जब पर्याप्त आंकड़े नहीं मिले तो अब अनिश्चितकाल के लिए भंग कर दिया गया है, कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हालांकि जिस विषय के लिए 3 दिनों का ये स्पेशल सेशन बुलाया गया था उसमें सरकार विफल रही, विपक्ष काफी हो हल्ला हंगामा करता हुआ बिल पास नहीं हो पाया और इसी के साथ ये 3 दिनों का जो स्पेशल सेशन बुलाया गया था उसकी कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो चुकी है। तो 3 दिन के लिए बुलाया गया विशेष सत्र का आज समापन हो जाता है। इसी के साथ लोकसभा अध्यक्ष ने ऐलान किया है कि अब अनिश्चितकाल के लिए कार्रवाई स्थगित की गई। एक औपचारिकता आप देख सकते हैं कि आज डेफिनेटली यहाँ पर निभाई गई है क्योंकि तमाम सांसद मौजूद हैं। राष्ट्रीय गीत के साथ कार्रवाई की शुरुआत होती है और जैसे ही गीत खत्म होता है इसके बाद ऐलान ही अध्यक्ष द्वारा कर दिया जाता है कि क्योंकि अब चर्चा को ज्यादा कुछ बाकी रह नहीं गया, सरकार के पास पर्याप्त आंकड़े ना थे, ना मिलने की कोई गुंजाइश रह गई और ऐसे में कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। 298 का यह आंकड़ा कल लोकसभा में जो महिला आरक्षण बिल के लिए बीजेपी को, एनडीए को मिला और ऐसे में विपक्ष 230 पर था और इस वजह से 2/3 का जो आंकड़ा है वो नहीं मिल पाया। और इससे पहले फ्लैशबैक में अगर आप देखेंगे तो 2 दिनों में 21 घंटे चर्चा हुई लोकसभा में। अगर ये पास हो जाता लोकसभा से तो फिर राज्यसभा जाया जाता, लेकिन क्योंकि ये पास नहीं हो पाया उसके बाद जो बाकी 2 बिल थे उसको भी विड्रॉ कर लिया गया किरेन रिजिजू की तरफ से। तो महिला आरक्षण के खिलाफ विपक्ष ने वोटिंग की तो बीजेपी ने अब इस पूरे मामले को सियासी मुद्दा बनाने का फैसला ले लिया और अब एनडीए विपक्षी सांसदों के इलाके में उनके खिलाफ प्रदर्शन करने की प्लान अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो चुकी है। तो 3 दिन के लिए बुलाया गया विशेष सत्र का आज समापन हो जाता है। इसी के साथ लोकसभा अध्यक्ष ने ऐलान किया है कि अब अनिश्चितकाल के लिए कार्रवाई स्थगित की गई। एक औपचारिकता आप देख सकते हैं कि आज डेफिनेटली यहाँ पर निभाई गई है क्योंकि तमाम सांसद मौजूद हैं। राष्ट्रीय गीत के साथ कार्रवाई की शुरुआत होती है और जैसे ही गीत खत्म होता है इसके बाद ऐलान ही अध्यक्ष द्वारा कर दिया जाता है कि क्योंकि अब चर्चा को ज्यादा कुछ बाकी रह नहीं गया, सरकार के पास पर्याप्त आंकड़े ना थे, ना मिलने की कोई गुंजाइश रह गई और ऐसे में कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। 298 का यह आंकड़ा कल लोकसभा में जो महिला आरक्षण बिल के लिए बीजेपी को, एनडीए को मिला और ऐसे में विपक्ष 230 पर था और इस वजह से 2/3 का जो आंकड़ा है वो नहीं मिल पाया। और इससे पहले फ्लैशबैक में अगर आप देखेंगे तो 2 दिनों में 21 घंटे चर्चा हुई लोकसभा में। अगर ये पास हो जाता लोकसभा से तो फिर राज्यसभा जाया जाता, लेकिन क्योंकि ये पास नहीं हो पाया उसके बाद जो बाकी 2 बिल थे उसको भी विड्रॉ कर लिया गया किरेन रिजिजू की तरफ से। तो महिला आरक्षण के खिलाफ विपक्ष ने वोटिंग की तो बीजेपी ने अब इस पूरे मामले को सियासी मुद्दा बनाने का फैसला ले लिया और अब एनडीए विपक्षी सांसदों के इलाके में उनके खिलाफ प्रदर्शन करने की प्लानिंग में है।